दोस्तों प्रणाम, कैसे हो। भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों और सब्सक्राइबरों को सदैव खुश रखना और उनकी रक्षा करना। दोस्तों आज और एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी परियों की है जो उत्तराखंड में घटी हुई है। पहाड़ों में उस समय कोई भी यातायात के साधन नहीं होते थे। लोग जंगलों के रास्ते पहाड़ों को चीरते हुए शॉर्टकट रास्ता बनाते थे और दूर दूर तक सफ़र करते थे। उस जमाने के लोग बहुत तगड़े और निडर होते थे और उनको जीवन को कैसे जीना है भली भांति आता था। दोस्तों एक गांव की कहानी है। गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत खुशहाल था, लेकिन परिवार के मुखिया की पत्नी थोड़ी सी अटपटी थी। समझती ही नहीं थी कि किस बात को कैसे कहना चाहिए। किसी बात को पकड़ लेती थी तो छोड़ती नहीं थी और बाल की खाल निकालने के बाद ही चुप होती थी। दोस्तों घर में सामान खत्म हुआ था। शहर बहुत दूर था, इसलिए महीने में एक बार शहर जाकर पूरा सामान ले आते थे। इस बार भी घर में सामान खत्म हो गया था तो पत्नी बोली, शहर जाकर सामान ले आओ, सब कुछ खत्म हो गया है। पति बोला, ठीक है, पर्चा लिखवा देना, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा तो शाम को समय पर आ जाऊंगा। पति को शाम को कैसे भी घर पहुंचना होता था, क्योंकि घर में एक भैंस है जो पति को ही दूधने देती। पत्नी पर्चा लिखवा देती है और फिर रात हो जाती है। परिवार खाना खा के सो जाता है। सुबह 4 बजे पति उठ जाता है। अपने नित्य कर्म करने के बाद पत्नी चाय पिलाकर पति को शहर के लिए विदा कर देती है। शहर था रानीखेत, जो गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। बस रास्ता पहाड़ों और जंगलों का था। आदमी चला गया और 3 घंटे बाद गांव वाला रानीखेत पहुंच जाता है। फिर भूख लग जाती है तो दुकान में चाय नाश्ता करके बाजार की तरफ जाता है। पर्चे के हिसाब से सारी खरीदारी कर लेता है। फिर खाने का टाइम हो जाता है। होटल में खाना खाता है। खाना खाते खाते 2:30 बज जाते हैं और कुछ सामान खरीदना बाकी था। सामान खरीदते खरीदते शाम के 4 बज जाते हैं। गांव वाला लेट हो चुका था। आते समय 3 घंटे लगे थे। साथ में कोई सामान नहीं था। अब तो 40-45 किलो सामान हो गया था। साथ में जाहिर सी बात है समय बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब बेचारे गांव वाले को चिंता होने लगी कि कैसे जाऊंगा, 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, रात में कैसे जाऊंगा, भैंस भी बिन दूधी रह जाएगी। कुछ भी हो जाऊंगा, शाम को तो नहीं दूध पाऊंगा, लेकिन सुबह दूध निकाल लूंगा। बस गांव वाला भगवान का नाम लेकर निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। बंदा बहादुर था। घनघोर अंधेरा और जंगलों का रास्ता चले जा रहा था। हाथ में एक टार्च था। अब बेचारा थक गया था। सोचा एक बीड़ी पी लूं और फिर चलूंगा। बीड़ी पीने के बाद चलना प्रारंभ किया और चलते रहा। कुछ दूर चलने के बाद एक गांव आया तो समझ में आ गया अब 1 घंटे का सफर और है, पहुंच जाऊंगा। फिर चलने लगा। चलते चलते जब उस गांव को क्रॉस किया तो देखा एक बहुत बड़ा मैदान है और वहां पर पूरा उजाला हुआ है। जब गांव वाले ने देखा घनघोर अंधेरा होने के बाद इस मैदान में उजाला कैसे, तो गांव वाला अचंभे में पड़ जाता है और वहीं एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक कालीन आ गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से आ रही हो। कालीन मैदान में बिछा दी गई। मैदान की खूबसूरती बढ़ी और थोड़ी देर बाद हारमोनियम, तबला, ढोल, मंजीरा, तमाम वाद्य यंत्र वहां पहुंच गए। गांव वाला सब कुछ भूलकर वहीं सब कुछ देखने लगा और खुश हो रहा था कि कहानियां तो बहुत सुनी,
लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। सोच ही रहा था कि अचानक एक स्त्री आती है, बहुत खूबसूरत थी, आई और इधर उधर देखने के बाद फिर चली जाती है। ऐसा लगा कि उस जगह का मुआयना करने आई हो। गांव वाले की उत्सुकता और बढ़ने लगी कि ये हो क्या रहा है, और टकटकी लगाकर देखने लगा। फिर देखता है कि 6 स्त्रियां और आ रही हैं। अब क्लियर हो गया था कि ये परियां ही है। परियां आई और अपनी अपनी जगह बैठ गई, कोई हारमोनियम के पास तो कोई तबले के पास। फिर एक बला की खूबसूरत स्त्री आई, उसके आने पर सारी परियां उठ गई और सर झुकाए उस परी का स्वागत करने लगी। गांव वाला भाई तो मनमुग्ध हो गया, सोच रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जो कभी किस्से कहानियों में सुना था, आज आंखों के सामने सब हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, देखने को मिल रहा है। अब मैं देखकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद गांव वाला चुपचाप झाड़ी की आड़ में बैठकर सब देखने लगा। फिर परियां बाजा बजाने लगी, संगीत इतना मधुर था, गांव वाला सब शुद्ध बुद्ध खो गया था। फिर जो परी बाद में आई थी वो उठी और नाचने लगी। वही परी परियों की रानी भी थी। इतना बढ़िया सुंदर डांस देखकर परियां मनमुग्ध हो रही थी, तो ये तो इंसान था। खूब नाच गाना चल रहा था। सुबह के 4 बज गए तो गांव वाला अपनी होश में नहीं था, वो धीरे धीरे झाड़ी से बाहर आ चुका था। अब परियों का जाने का समय हो गया था। परियां जाने की तैयारी कर रही थी, तो उतने में रानी परी की नज़र गांव वाले पर पड़ती है, तो सारी परियां खड़ी हो जाती हैं और गांव वाले की तरफ आती हैं। गांव वाला तो अपने होश खो बैठा था, मन मुग्ध होकर झाड़ी से बाहर आ गया है। फिर परी पूछती है, क्यों भाई इंसान, तूने हमारा नाच गाना पूरा देखा? गांव वाला बोला, हाँ पूरा देखा। रानी परी बोलती है, इसकी सजा तो मौत है, अब तू बोल क्या चाहता है? गांव वाला बोला, मैंने कोई जानबूझकर आप लोगों का डांस नहीं देखा, मैं तो अपने घर की ओर जा रहा था, रात हो गई थी, मुझे डर लग रही थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आप लोग अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे एक सहारा जैसा महसूस हुआ, इसलिए मैं यहीं रुक गया। अब आपकी इच्छा, आप मुझे मौत दो या फिर जिंदगी। इंसान की बात सुनकर परी ने परियों से कहा, पता करो ये सही बोल रहा है। परियों ने सर्च किया और रानी परी से कहा, हाँ ये सही कह रहा है, इसने जानबूझकर नहीं देखा। रानी परी बोली, अब क्या करना चाहिए? इंसान है, ये कल जाकर सबको बता देगा कि इसने परियों का प्रोग्राम देखा। अब ये इनाम का पात्र भी है, सारी रात ये हमारे साथ था और इसे कुछ हुआ भी नहीं। फिर एक परी ने परी रानी से कहा कि इसे कुछ उपहार दे दो जो इसको चाहिए, और शर्त रख दो कि जिस दिन जिस समय तू ये वाक्य किसी को बताएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। परी रानी को ये सुझाव अच्छा लगा और गांव वाले को पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? हम आपसे खुश हैं और कुछ इनाम देना चाहते हैं, जो भी आप मांगोगे मिल जाएगा। गांव वाले ने कहा, मुझे एक ऐसी चीज दे दो जो मेरी हर संकट दूर करने में मेरी मदद करे, रुपया, अन्न, धन इत्यादि सारी तकलीफ खत्म हो जाए। परी बोली, ये लो अन्न, धन, पात्र, इससे जो बोलोगे सब हाजिर हो जाएगा। एक शर्त है, जिस दिन जिस समय तुम किसी को आज रात का वाकया बताओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांव वाला बोला, परी रानी ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। परी बोली, तथास्तु, और परियां अंतर्ध्यान हो गई। अब गांव वाले ने अपना सामान उठाया और सीधे घर पहुंच गया। घर में पत्नी काम कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही पत्नी की नज़र पड़ी, पत्नी करीब आई और पति के सर से सामान उतारा और पति के लिए पानी लाई और फिर चाय बनाती हूँ कह के चली गई। अब पति के दिमाग में आया, क्यों न इस अन्न धन पात्र को चेक किया जाए और चाय बनाती है कि नहीं पता चल जाएगा। पति ने पत्नी को आवाज लगाई, कहा चाय बना दी?
पत्नी बोली थोड़ा सब्र करो, चूल्हे में आग जला रही हूँ ना। पति बोला ठीक है, चाय मैं बनाता हूँ, तू कुछ और काम कर ले। पत्नी बोली अरे नहीं, मैं बनाती हूँ ना, तुम थके आए हो। इतने में पति उठकर रसोई में चला गया और बीबी को बोला चल मैं पिलाता हूँ तुझे बढ़िया सी चाय। पत्नी बोली ठीक है, अभी तो बात करनी बाकी है, रात को कहाँ थे, सुबह सुबह आ गए। अब बीबी को बाल की खाल निकालने वाली थी। पति बोला चल ठीक है, सब बताता हूँ। कह के सामान के थैले की तरफ चला गया और अन्न धन पात्र को थैले से निकालकर छुपाने की जगह देख रहा था। और इधर उधर देखा, पत्नी कहीं नहीं दिखी तो पात्र को बोला ऐसी चाय पिला जो जिंदगी में नहीं पी होगी। बोलते ही एक्शन चालू हो गया, चाय बनकर तैयार हो गई। फिर सोचा नाश्ता भी बना लेता हूँ। फिर पात्र को बोला 4 जनों के लिए ऐसा नाश्ता बना कि दिल खुश हो जाए। चाय नाश्ता तैयार हो गया। घर के आंगन अंदर खुशबू बिखर गई। पत्नी को खुशबू आई तो अंदर की ओर गई। पीछे से बच्चे भी घर के अंदर आ गए। पति का काम हो गया था। पात्र को छुपाने की जगह देख रहा था। पात्र को जैसे ही कोने में छुपाने जा रहा था, पत्नी ने देख लिया। एक चमकदार खूबसूरत सी चीज पति के हाथ में थी। पति ने बीवी को देखा तो समझ गया अब मेरी मृत्यु निकट है, अब बच नहीं सकता। चलो भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा, पहले चाय नाश्ता तो कर लूं। पत्नी ने पूछा ये क्या है जी? पति घबरा गया और बोला कुछ नहीं, ये एक पात्र है, रास्ते में मिला, अच्छा लग रहा था उठा लाया, अब चलो नाश्ता करते हैं। पत्नी बोली मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतने जल्दी चाय नाश्ता कैसे बन गया और इतनी अच्छी खुशबू, पूरा घर खुशबू से महक रहा है, ये क्या राज है जी, बताओ ना। पति बोला नाश्ता करते हैं फिर बताऊंगा। ठीक है चलो चलो नाश्ता करते हैं। कैसे भी पति ने पत्नी को नाश्ता के लिए राजी किया। फिर सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता इतना अच्छा था, पत्नी पति की तरफ देख रही है और मजे से खा रही है। पति बच्चों की तरफ देख रहा है और पत्नी की तरफ देख रहा है। फिर भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मुझे मेरी पत्नी से बचा दो, अब ये मुझे छोड़ेगी नहीं, पूछ के रहेगी और मेरे जान लेके रहेगी। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी। कैसी किस्मत है, जिंदगी भर तकलीफ उठाने के बाद किस्मत ने करवट बदली थी। वो भी नसीब को गवारा नहीं। सोच ही रहा था कि बीवी बोली मुझे ये बताइए कल रात आप कहाँ थे जो सुबह सुबह आ गए? पति बोला अरे ये सब छोड़, तू हमेशा बात का बतंगड़ बना देती है, जहां भी था आ गया ना तेरे सामने, अब काम करते हैं चल। नहीं जब तक मुझे बताओगे नहीं मैं मानूंगी नहीं। और ये जो चीज लाए हो ये क्या है, सब कुछ बताओ मुझे, नहीं तो मैं अभी के अभी मैके चली जाऊंगी, बता रही हूँ। पति बहुत चिंतित, करूँ तो क्या करूँ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बीबी को न बताऊं तो मानेगी नहीं, बहुत जिद्दी है। बेचारा पति बीबी से प्यार भी बहुत करता है। अगर बताया तो परी रानी की शर्त बताते ही मृत्यु, बहुत धर्म संकट में पड़ जाता है। सोचता है अगर परी रानी की शर्त की बात बता दूं तो मृत्यु की बात सुनकर शायद मान जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर पत्नी को बोलता है मैं तुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसे ही मैं तुझे सब कुछ वाकया बताऊंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या तू चाहती है तेरे पति की मृत्यु हो जाए? पत्नी बोली कुछ भी हो मुझे बताइए, मुझे मजाक पसंद नहीं है, मृत्यु होगी मेरे दुश्मनों की, सच बताओ, सच्चाई से मुंह मत फेरो, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पति बोला ठीक है, बाद में रोना मत, क्या करता, प्यार तो करता ही था। सोचा चल भगवान को यही मंजूर है और सारा वाकया बीबी को बताने लगा। उतने में जो अन्न धन पात्र था
वो दोनों के सामने से आसमान की तरफ चला गया। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बोला, देख रही है, तेरी जिद के कारण परी रानी ने मुझे दिया हुआ अन्न धन पात्र चला गया। थोड़ी देर में मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। अब कोसते रहना जिंदगी भर अपनी किस्मत को। इतनी जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। आगे के लिए सुधर जाना और अपनी जिंदगी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब मेरी मृत्यु किसी भी पल हो सकती है। बीबी बोली, अरे कुछ नहीं होगा, आपको जाओ, चिंता मत करो, गाय बकरी को चुगा लाओ, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर पति ने गाय बकरी खोली और जंगल की ओर जाने लगा। पीछे मुड़कर बीवी बच्चों को देख रहा था और रो रहा था। अचानक पांव फिसला, पति नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी भागकर पति के पास गई, हिलाया डुलाया, मगर पति की मृत्यु हो गई थी। फिर पत्नी रोने लगी, गांव वालों को बुलाया और बोली, मेरे पति की मृत्यु का कारण मैं हूँ, मेरी जिद है। सबसे कहा, कभी भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। फिर गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। फिर मिलेंगे अगली दिलचस्प स्टोरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।